हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे बेड डेट्स का एडजस्टमेंट। देखिए, एक तो होता है बेड डेट्स और दूसरा होता है उससे से रिलेटेड प्रोविजन फॉर बेड डेट। और थर्ड होता है उससे रिलेटेड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, तो होता क्या है कि बेड डेट मीन्स क्या होता है। बेड डेट मीन्स होता है कि आपके जो डेटर्स हैं, कुछ डेटर्स ऐसे हैं जो आपको अमाउंट नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनको बोलते हैं हम बेड डेट। तो आपको कुछ बेड डेट क्या है, आपको दिए रहेंगे कहाँ पर, ट्रायल बैलेंस में। बेड डेट्स आर गिवन इन ट्रायल बैलेंस ओनली। जो बेड डेट आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन हो रहे हैं उसका मतलब है कि वो बेड डेट हमारे डेटर्स से ऑलरेडी एडजस्टेड हो चुके हैं। जैसे अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है कि बेड डेट आपके हैं 2000 रुपीज के, ठीक है, और डेटर्स दे रहा है ट्रायल बैलेंस में 20,000 के, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके टोटल डेटर्स कितने के थे, जो डेटर्स थे पहले आपके वो कितने के थे, 22 के थे। तो आपने क्या किया, उनको 2000 को बेड डेट शो कर दिया। तो अब आपके डेटर्स कितने के बचे, आपने क्या किया, इसकी एंट्री की है, क्या की होगी, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। इसका मतलब ये होता है कि आपने क्या किया है कि ये जो 2000 रुपीज जो शो हो रहे हैं आपके ट्रायल बैलेंस में वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो उन्हें हम क्या करते हैं, केवल P&L में एज अ लॉस तो शो करते हैं, लेकिन हम बैलेंस शीट में उनको डेटर से लेस नहीं करते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये हो गई हमारी कि बेड डेट अगर ट्रायल बैलेंस में शो हो रहे हैं केवल, तो आपको क्या करना है, P&L में एज अ लॉस शो करना है आपको, ठीक है। किस नाम से जाएंगे, आपके बेड डेट के नाम से जाएंगे, ठीक है, 2000। लेकिन इनको हम बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, यहाँ पर हम केवल और केवल क्या लिखेंगे, डेटर्स लिखेंगे, वो भी जितना हमारा ट्रायल बैलेंस में गिवन है, ठीक है। यहाँ पर आपके ये वाले बेड डेट को हम शो नहीं करते हैं क्योंकि जो बेड डेट है ये ऑलरेडी एडजस्टेड हो चुकी है। तो फाइनली आपके जो डेटर्स है वो अब 20,000 के ही है। एक तो फर्स्ट केस ये होता है। सेकंड केस होता है आपका, सेकंड होता है कि अगर आपके बेड डेट कहाँ दिए हुए हैं, ट्रायल बैलेंस में भी गिवन है और एडजस्टमेंट में भी गिवन है। क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एडजस्टमेंट का, तो हमें फोकस किस पर करना है, एडजस्टमेंट पर। इफ बेड डेट आर शोन इन ट्रायल बैलेंस एंड बेड डेट आर शोन इन एडजस्टमेंट ऑल्सो। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके कुछ बेड डेट हैं जिनकी आप एंट्री कर चुके हो, तो कुछ बेड डेट ऐसे हैं जिनकी आपने एंट्री नहीं की है। तो फॉर एग्जांपल आपको दे रहा है, बेड डेट दे रहा है आपको 2000 के, किसमें शो हो रहे हैं, ये ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। और एडजस्टमेंट में शो हो रहे हैं, एडजस्टमेंट में वो बोल रहा है कि ₹8,000 लिखा हो सकता है, फर्दर बेड डेट, न्यू बेड डेट और बेड डेट। ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, फर्दर बेड डेट के नाम से मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये वाले जो बेड डेट है वो एडजस्ट नहीं हुए हैं, उनको और एडजस्ट करो। तो हम जब P&L बनाते हैं तो P&L में हमारा ये भी है, तो ये भी लॉस और ये भी लॉस है, तो दोनों ही लॉस हम क्या करते हैं, शो करते हैं। कैसे, बेड डेट लिखेंगे सबसे पहले 2000 की, और इसी में क्या प्लस कर देंगे, जो हमारे फर्दर बेड डेट है।
2800। तो टोटल बैड डेट कितना हो गया हमारा, टोटल लॉस कितना हो गया 2800। लेकिन ये 2000 जो ट्रायल बैलेंस में शो हो रहे हैं वो हमारे एडजस्ट हो चुकी है, इनको और एडजस्ट करना है। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम डेटर्स में से क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे, क्योंकि डेटर्स मान लो आपके हैं 20,000 के, ठीक है, क्योंकि इन बैड डेट की एंट्री नहीं हुई है, ये वाले बैड डेट है अभी तक एडजस्टेड नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे इसमें से और लेस कर देंगे, किस नाम से, फर्दर बैड डेट के नाम से। तो अब हमारे डेटर्स कितने के हुए, 19,200 के, ठीक है। इनको और एडजस्ट किया है हमने, उनको वो हमारे एडजस्टेड हो चुके हैं लेकिन इनको हमने एडजस्ट नहीं किया था, तो इनको हमने और एडजस्ट कर दिया। थर्ड केस होता है आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट। देखिए प्रोविजन क्या होता है कि प्रोविजन का मतलब होता है कि आप, एक तो है कि बैड डेट, बैड डेट मीन्स जो हमारा पैसा डूब चुका है उसके लिए आप एडजस्टमेंट कर रहे हो। एक है कि आप क्या कर रहे हो कि पहले से आप किसी आने वाले खर्चे के लिए, आने वाले लॉस के लिए पहले से ही क्या कर रहे हैं, एक नई तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए अगर आप एक नया प्रोविजन बना रहे हैं, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में गिवन है, एडजस्टमेंट में क्या गिवन है, क्रिएट प्रोविजन फॉर, डाउटफुल डेट भी लिखा हो सकता है, बैड डेट भी लिखा हो सकता है, दोनों सेम ही है। डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स। तो क्या करना है हमें कि अगर हमारे फर्दर बैड डेट को हम क्या करेंगे, लेस करके ही उस पर डेटर्स पर क्या करेंगे, प्रोविजन क्रिएट करेंगे। तो जो न्यू प्रोविजन होगा हमारा वो कैसे बनेगा, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसको हम शॉर्ट में पीडीडी भी बोलते हैं। वो कैसे बनता है कि हम क्या करते हैं, डेटर्स में से क्या माइनस कर देते हैं, जो हमने फर्दर बैड डेट जो एडजस्टमेंट में गिवन है उन डेटर्स को, उन बैड डेट को हम माइनस कर देते हैं, जो हमारे फर्दर बैड डेट थे उस पर हम क्रिएट करते हैं 5% का, ठीक है। आपको कितना भी परसेंट दिया जा सकता है, जरूरी नहीं कि 5% हो, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में आपको 5% ही दिया रहता है। तो अब ये तो हो गया हमारा नया लॉस, मतलब हम कर तो रहे हैं, जो ग्रॉस प्रॉफिट मिला हुआ है हमको उसी में से कर रहे हैं हम सारे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये भी हमारा एक तरीके से एक्सपेंस है, हम क्या कर रहे हैं, एक नया पिगी बैंक बना रहे हैं, हम एक आने वाले खर्चे के लिए हम पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए जब हम पहले से कोई खर्चा अलग रख रहे हैं तो वो भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। तो जब हम P&L में शो करते हैं इसको, P&L में जब हम इसको शो करेंगे तो वही बैड डेट दिया हुआ है तो बैड डेट लिखेंगे, ठीक है। फर्दर बैड डेट दिए हुए हैं तो वो भी हमारा लॉस है, ये भी हमारा एक्सपेंस है नया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आने वाले बैड डेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वो हमारा कहाँ जाएगा, आखिरकार हमारे प्रॉफिट में से ही डिडक्ट होगा, तो वो भी हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं न्यू पीडीडी, जो कि हम किस पर बनाते हैं, डेटर्स में से फर्दर बैड डेट को माइनस करके और उस पर जो भी परसेंट दिया हो उसको क्रिएट करके, और जो तीनों होते हैं उनको हम लिख देते हैं, ठीक है, तीनों की जो फाइनल फिगर है। लेकिन होता क्या है कई बार कि आपको ट्रायल बैलेंस में, आपको जो ट्रायल बैलेंस गिवन होगा उसमें कई बार आपके पास ओल्ड प्रोविजन भी दिया रहता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में जो शो हो रहा है वो दिया होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, या लिखा हो सकता है प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो ये कौन सा बैड डेट है आपका, ये कौन सा है, जैसे इसमें शो हो रहा है मान लो 4,000, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने इसके लिए पहले से ही एक प्रिपरेशन करके रखी है, आपने पहले से ही बैड डेट के लिए पहले से प्रिपरेशन करके रखी है। तो हम क्या करेंगे कि पहले जो हमारे बैड डेट हुए हैं उनको पहले इससे एडजस्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है अभी के लिए। जो हमने जब बनाया होगा तो उस समय हमने क्या किया होगा, इसको एज ए एक्सपेंस शो किया होगा, और ये हमारे लिए नया एक्सपेंस है।
तो हम जो आने वाले फॉर एग्जांपल आपके बेड डेट जैसे आपने पहले से प्रोविजन किया था 4000 का और अब आपके बेड डेट हो गए 3000 के और कुछ एडजस्टेड थे बेड डेट, फर्दर बेड डेट बोलते हैं हम जिनको, फर्दर बेड डेट भी आपकी कितनी है 900 की। ठीक है, तो टोटल लॉस आपका कितना हुआ है 3900 का। तो आप क्या करोगे, इस बेड डेट से ही कंप्लीट कर दोगे क्योंकि ये प्रोविजन आपने पहले से करके रखा है। ट्रायल बैलेंस में शो होने का मतलब है कि आपने उनको पहले से करके रखा है। तो अब आपके हो गए 3900। तो ये किस में से होंगे, इसी प्रोविजन में से होंगे जो पहले से आपने बना के रखा है। और एक नया जो प्रोविजन है वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं ओल्ड पीडीडी को। ठीक है, क्योंकि आपने पहले से बना के रखा है तो पहले से बने हुए में से हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। देखो जैसे अगर बेड डेट है आपके कितने के, पुराने बेड डेट थे 3000 के और जो फर्दर बेड डेट है वो 900 के हैं और मान लो नया पीडीडी कितना बनता है आपका 2200। ठीक है, तो पहले से आपके पास पैसे थे 4000, आपके कितने टोटल लॉस कितने का हुआ 3900 का। तो अभी भी आपके पास कितने बचे हैं, 100 रुपीज बचे हैं। और आप जो नई वो बना रहे हो पिगी बैंक वो कितने की बना रहे हो 2200 की। तो टोटल जो अमाउंट आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2100। ये आपकी हाइपोथेटिकल फिगर है, ये कोई मैंने आपको मन से ही फिगर्स दे दिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसका, प्रोविजन फॉर बेड डेट का। अगला आता है, वैसे कम दिया रहता है फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ क्या आता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। देखिए होता क्या है, पहले तो हम यही समझेंगे कि डिस्काउंट ऑन डेटर होता क्या है, कि क्रेडिटर का भी दिया रहता है। ठीक है, इसी तरह क्रेडिटर का भी कर देते हैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स का मतलब ये होता है कि ये डिस्काउंट अगर हम किसी को दे रहे हैं तो वो भी हमारे लिए क्या होता है, लॉस ही होता है। लेकिन जो डेटर्स हैं, जैसे आपको आपके डेटर्स मान लो 50,000 के हैं, आपको 50,000 रुपए लेने हैं मार्केट से। ठीक है, डेटर्स हैं आपके। तो क्या है कि आप क्या करते हो कि एक तो होता है कि बेड डेट, ठीक है, जो हमारे पैसा डूब गया। एक होता है कि ये पैसे तो देंगे लेकिन कुछ डिस्काउंट करके देंगे। जब ये डिस्काउंट करके देंगे तो वो भी हमारा लॉस है। तो हम P&L में हमेशा हमेशा क्या करते हैं, अपने सारे लॉसेज और एक्सपेंसेस को शो करते हैं। तो ऐसे ही क्या है, आपके कुछ तो इसमें से बेड डेट हो गए, कुछ आपने प्रोविजन कर लिया किसके लिए, डाउटफुल डेट के लिए। अब जो बचा उस पर हमें क्या करना है, डिस्काउंट लगाना है। ठीक है, तो वही बेड डेट, जरूरी नहीं कि ये दिए हो सकता है दिए हो तो आप नोट करो, नहीं दिए हैं तो मत करो। इसमें क्या प्लस करना है, फर्दर बेड डेट। ठीक है, फिर क्या प्लस करना है, न्यू पीडीडी, जो किस पर बनता है, मैंने बताया था आपको, डेटर्स में से क्या माइनस करते हैं, फर्दर बेड डेट पर। ठीक है, फिर ओल्ड पीडीडी को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। फिर आएगा आपका इसी तरीके से जो नया बनाओगे वो प्लस हो जाएगा, न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ये किस पर बनता है, डेटर्स माइनस फर्दर बेड डेट और माइनस न्यू पीडीडी। क्योंकि ये सब कुछ हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, फिर उस पर ही डिस्काउंट लगाते हैं। ठीक है, ये इस पर बनता है। और अगर आपके पास कोई ओल्ड बैलेंस है तो उसको लेस कर दीजिए, क्योंकि वो आपने पहले बनाया होगा, हमें उसको भी क्या करना है, एम्प्टी करना है। तो उसके लिए हम ओल्ड जो होता है हमारा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये आपको कहाँ दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर। ओल्ड वाली जितनी भी चीजें आपको, ओल्ड पीडीडी है, ओल्ड ओल्ड का मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ कि जैसे ये भी ओल्ड ही होते हैं हमारे। ठीक है, ओल्ड मतलब है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, ट्रायल बैलेंस में जो चीजें गिवन है वो हमारी क्या होती है, ओल्ड होती है। इसी तरीके से इसी में और क्या लिखा रहता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो देखिए ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको किसी को पैसा देना है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनको हमें पैसा देना है। अब आपको पैसा देना है 30,000। ठीक है, आप भी किसी के डेटर हैं लेकिन आपको कुछ क्या करना है, 30,000 रुपीज मार्केट का देना है। तो आप भी क्या करेंगे, इसको डिस्काउंट करके देंगे।
ठीक है, मान लो आप इसको 5% डिस्काउंट करके दे रहे हैं, तो 5% डिस्काउंट करके दे रहे हैं तो ये आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो इनकम हम कहाँ शो करते हैं, इनकम साइड। तो अगर ये बनाने के लिए बोलता है डिस्काउंट ऑन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, तो ये हमारे लिए क्या होता है, इनकम होती है। तो इसको हम कहाँ लिखते हैं, P&L में इनकम साइड लिखते हैं। जो पीडीडी है वो किसके लिए है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, ये हमारे लिए क्या होता है, इनकम होती है। तो हम कहाँ शो करते हैं, इनकम साइड। जो भी बोलता है क्वेश्चन में, अगर हमारे क्रेडिटर 30,000 के हैं तो 30,000 शो कर दीजिए। ठीक है, जो भी अमाउंट आता है वो आपके लिए इनकम हो जाती है। और जब हम इनको बैलेंस शीट में लिखेंगे, ठीक है, जब हम इनको बैलेंस शीट में लिखेंगे तो जब हम क्रेडिटर लिखेंगे तो हम लेस करके लिखेंगे, क्योंकि 30,000 माइनस डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, जो भी आता है आपका, ठीक है, उसको करके लिखोगे आप। इसी तरीके से जब आप डेटर्स लिखोगे, ठीक है, तो डेटर्स पहले हम अंदर लिखेंगे, लेस क्या करेंगे, फर्दर बैड डेट, फिर क्या लेस करेंगे, न्यू पीडीडी, फिर क्या लेस करेंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ठीक है, ये फॉर्मेट आप बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अगर इसमें से कोई भी फिगर नहीं दी है, अगर आपको फर्दर बैड डेट नहीं दी है तो वो पॉइंट आप स्किप कर दीजिए। ठीक है, उसको एज अ 0 मान लीजिए। अगर आपको न्यू पीडीडी नहीं दिया है तो आप उसको 0 मान लीजिए, उस जगह कुछ मत रखिए। अगर आपको डिस्काउंट ऑन डेटर नहीं दिया है तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, ये आपका फाइनल बैड डेट की पूरा का पूरा एंट्री है। अगर इन द केस, एक और केस होता है जिसमें कई बार क्या होता है कि इसकी फिगर किस में आने लगती है, माइनस में आने लगती है। ठीक है, जब आप इन सबको कैलकुलेट करोगे तो फिगर कहाँ आएगी, माइनस में आएगी। माइनस का मतलब है कि आपने जो प्रोविजन है वो पहले से ज्यादा करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोविजन था 10,000, ठीक है, जो आपने पहले से करके रखा था, जो कहाँ शो हो रहा था, ट्रायल बैलेंस में। अब आपने बैड डेट भी कर लिए इसमें से, ठीक है, 2,000 की, फर्दर बैड डेट भी हो गए 1,000 की। ठीक है, ये भी डिडक्ट हो गए, ये भी डिडक्ट हो गए, न्यू पीडीडी भी बना लिया 4,000 का। तो फिर भी आपकी जो क्या होगी, अमाउंट कहाँ आ जाएगी आपकी, देखिए ये तीनों प्लस होंगे और ये इसमें से माइनस होता है, ओल्ड माइनस होता है, तो फिगर कहाँ आएगी, माइनस में आएगी। अगर ये माइनस में आती है तो फिर ये आपके लिए क्या बन जाती है, एज अ इनकम बन जाती है। फिर हम इसको P&L में एज अ इनकम की साइड शो करते हैं। ओके, थैंक यू।